हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, आज हम लोग शुरू करेंगे जो यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है, जो पीवाईक्यू का एक कलेक्शन होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो आरओ हो, एआरओ हो, या एपीएस का हो, या पीएस हो, या कंप्यूटर असिस्टेंट, या ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। अब तक जितने भी उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उन सब का ये संग्रह होगा। और जैसे स्टेनोग्राफर में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इसमें है। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे पहला सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री। उसमें हम लोगों का पहला टॉपिक है स्टोन एज, पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल को जैसे हम लोग 3 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, एक होता है नव पाषाण काल। ठीक है, तो हम लोग उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पड़ेंगे, हम लोग इन तीनों खंडों से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है कि कृषि 7500 ईसा पूर्व, बीसी यानी ईसा पूर्व, ठीक है, एडी आता है तो ईसवी से, एनो डोमनी बिफोर क्राइस्ट। ठीक, कृषि 7500 बीसी में अस्तित्व में आई थी। निम्नलिखित पौधों में किसकी खेती सर्वप्रथम शुरू हुई थी? यानी स्टोन एज में सबसे पहले किसकी खेती शुरू हुई थी? आप लोग पता ही होगा कि वो कौन सा फसल थी, गेहूं और जौ। ठीक है, स्टोन एज में सबसे पहले कौन सी फसल थी? गेहूं और जौ। ठीक है, जैसे इसमें आप लोग हम उत्तर देखेंगे तो ये देखिए उत्तर यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन। ठीक है, और आप एक बार इसको अच्छे से रीड भी कर लें। ये जो इसमें दिया है इसको आप एक बार अच्छे से रीड भी कर लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। इसमें दिया ना, कृषि 7500 बीसी अस्तित्व में आई थी, वो कौन सा स्टोन एज से कौन सा पाषाण था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, तो नव पाषाण काल का वो टाइम था। नव पाषाण काल में ही गेहूं और जौ की खेती सर्वप्रथम शुरू हुई थी। ठीक, जिससे मानव सभ्यता में कृषि का उदय हुआ और लोगों में यानी खाना बदोश जो ज़िंदगी को छोड़कर, यानी जो घुमक्कड़ जो जीवन जीते थे, अब वो रहना शुरू कर देते हैं नव पाषाण काल के समय तक। ठीक है, उसी के आगे हम लोग हड़प्पा कालीन जो देखते हैं, जिसमें मेहरगढ़ गेहूं की प्राचीनतम साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरा है भीमबेटका सलसरा पूरा पाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है, यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक, तो भीमबेटका, तो ये जो भीमबेटका है ये किस राज्य में स्थित है? इसमें राज्य पूछा है, बिहार या मध्य प्रदेश या हरियाणा या, तो अगर आप लोगों ने थोड़ी सी अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोग पता होगा भीमबेटका कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है, कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग इसको हटाते हैं, देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे आप पढ़ लीजिए एक बार कि भीमबेटका जो सलसरा है पूरा पाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी खोज इतने हुई थी और इसे खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर विष्णुधर वाटाकर। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना, इसके आगे नहीं। फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम लोग क्या है, यहाँ पे है कि हम लोग भस्मावशेष यानी राख का ढेर नव पाषाण कालीन सभ्यता से जुड़ा है। ठीक है, जो भस्मावशेष है, जो राख के टीले हम लोग मिले थे संकनकल्लू या दक्षिण भारत से, तो वो सब नव पाषाण कालीन सभ्यता का क्षेत्र है, वो बताना है। ठीक, सभ्यता का क्षेत्र जुड़ा है, यानी कि वो पूर्वी भारत है या दक्षिणी भारत है या उत्तर विंध्य क्षेत्र है या पूर्वी उत्तर क्षेत्र है। तो इसमें कौन सा होगा आपका? दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत का जो संगनकल्लू क्षेत्र है तो वहाँ से ये मिला हुआ था। ठीक है, ये भस्मावशेष मतलब राख के अवशेष। ठीक है, राख के अवशेष या साक्ष्य। ठीक, ये हो गया हम लोगों का बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक, एक बार पढ़ लीजिए, जैसे इसमें लिखा है ना, भस्मावशेष राख के मुख्यतः दक्षिण भारत में नव पाषाण के सभ्यता से क्षेत्र हैं। ये कर्नाटक बेल्लारी जिले में स्थित संगनकल्लू क्षेत्र। ठीक है, यहीं से हमारा राख के अवशेष मिले थे। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, चौथा हमारा आता है। चौथा हमारा क्या है, किस अवधिकाल में मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? अब देखिए कौन सा पीरियड है, जैसे हम लोगों ने देखा था ना स्टोन एज में कि एक था पूरा पाषाण काल, एक था नव पाषाण का, एक मध्य पाषाण काल था, एक नव पाषाण काल था। तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में लोग क्या होते थे, एक मतलब
खाद्य संग्राहक ही थे, जंगलों से कंद मूल फल वगैरह एकत्रित करते थे, यानी ये प्रकार से क्या हो गए, वो खाद्य संग्राहक थे। अभी तो उत्पादक नहीं बने थे, लेकिन हम लोग नवपाषाण काल तक आते आते देखते हैं कि यहीं पर हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना कि यहाँ पे गेहूँ और जौ का वो उत्पादन करने लगते हैं, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे नवपाषाण काल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, ये देखिए सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। ठीक, यानी पूरा पाषाण काल के युग के दौरान प्रारंभिक मानव जो था वो भोजन संग्रह करने वाला था। ठीक, फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल के दौरान युग में मानव खाद्य फसलों का उगाना शुरू कर देता है, यानी खाद्य उत्पादक बन जाता है। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं। तो यहाँ पे बताना है नहीं कि जीवाश्म यानी कि कौन से कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका से मिले हैं, हथनौरा से मिले हैं, सरायनाहर से मिले हैं या दमदमा से मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं, ये है हथनौरा से। ठीक है, ये है हथनौरा से। ठीक, देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी भारत में प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन हमारा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रथम प्रमाण कहाँ पाए गए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रथम प्रमाण कहाँ पाए गए हैं। तो ये कहाँ पाए गए हैं, ये है हमारा मेहरगढ़। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रथम प्रमाण कहाँ पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेहरगढ़ ही लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे हम लोग अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मेहरगढ़ ही होगा। ठीक है, तो मेहरगढ़ इज़ करेक्ट ऑप्शन। हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन है मानव इतिहास में लौह युग कब शुरू हुआ था। मानव इतिहास में लौह युग कब शुरू हुआ था। तो यहाँ बताना है कि लौह युग कब शुरू हुआ था, यानी मानव लोहे का प्रयोग करना कब शुरू किया था। ठीक है, तो वो हमारा होगा ये 1200 से 600 BC। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट यही होगा। ठीक, ए ऑप्शन। एक बार इसे थोड़ा पॉज करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि मानव इतिहास में लौह युग का शुरुआत 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। प्रारंभिक लौह युग की शुरुआत कांस्य युग है। ठीक, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी पूरा पाषाण युग में आदिमानव के मनोरंजन का स्रोत क्या था। यानी उस टाइम जो स्टोन एज था, स्टोन एज में यानी कि जो मनोरंजन का साधन क्या था ये बताना है। ध्रुत क्रीड़ा, संगीत, घुड़सवारी, आखेट, क्या होता था बताइए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आखेट, यानी हंटिंग शिकार करना ही उनके लिए क्या था, एक मनोरंजन का साधन था। ठीक है, उनके लिए शिकार करना ही क्या था, मनोरंजन का एक साधन था। ठीक है, आखेट यानी शिकार करना। ठीक है, फिर नौवां क्वेश्चन हमारा आता है कि पाषाण संस्कृति का एक प्रमुख क्षेत्र स्थल यानी भीमबेटका है। अब भीमबेटका जैसे हम लोग आगे सॉल्व कर चुके हैं। अब पूछ रहा है कि जो पाषाण संस्कृति है, पाषाण संस्कृति का एक प्रमुख क्षेत्र का क्या है, भीमबेटका है। ये भीमबेटका किस राज्य में पड़ता है, गुजरात में, पंजाब में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहाँ पड़ता है, एमपी में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, एमपी में। ठीक, तो ये एमपी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधि के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है। यानी हमको कालक्रम बताना है। ठीक है, कि पहले नवपाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल आया, पूरा पाषाण काल आया, हड़प्पा सभ्यता, कौन सा कैसे चेंजेस कैसे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था, जैसे हम लोग स्टोन एज में देखे थे कि सबसे पहले हमारा क्या था, पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद हमारा आता है नवपाषाण काल, तब उसके बाद हमारा आता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ये क्रमागत है। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 10 का बी। ठीक, ये देखिए 10 का बी, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के उत्खनन में पाए गए निम्नलिखित अवशेषों में से कौन से अवशेष वाणिज्य और वित्तीय विस्तार को सूचित करता है। क्या बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अवशेष पाए गए थे वो वाणिज्य और वित्तीय विस्तार को सूचित करता है। यानी कौन सूचित करता है, मिट्टी के बर्तन सूचित करते हैं, या मृदा या मोहर सूचित करते हैं, या नौका सूचित करते हैं, या
मकान सृजित करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वाणिज्य और वित्तीय यानी फाइनेंशियली पूछ रहा है। देखिए यानी इसमें क्या दिया, इसका इंग्लिश टर्म हम लोग देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियल। तो ये कुल मिला के किससे रिलेट हो रहा है, पैसे से। जहाँ नहीं धन की बात है वहाँ इकोनॉमिक्स आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ मिट्टी का तो संबंध होगा नहीं, नौका का संबंध होगा संचालन, यानी यहाँ पे मोहर से है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, बी ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को ऐसे भी टैकल कर सकते हैं इस तरीके से भी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था। यहाँ बताना है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था। तो यहाँ पे लोथल नहीं था, या धौलावीरा नहीं था, या मेहरगढ़ नहीं था, या सोख्ता को नहीं था। तो यहाँ पे कौन सा नहीं था, मेहरगढ़ नहीं था, ठीक है। तो ये मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ उस टाइम में ये हड़प्पा का स्थल नहीं था, ठीक है। ये स्टोन एज के टाइम में आया है, ये जो आया है मेहरगढ़ ये स्टोन एज के टाइम में आया है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया ना, यानी मेहरगढ़ जो है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं था। यह जो नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ पर प्राचीनतम कृषि और पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत बेलन नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके आगे हमारा आता है कि हड़प्पा वाले किससे परिचित नहीं थे, यानी हड़प्पावासी किससे परिचित नहीं थे ये बताना है। स्वर्ण या चांदी से नहीं परिचित थे, तांबा या कांसे से नहीं परिचित थे, टीन या शीशा से नहीं परिचित थे, या लोहा से नहीं परिचित थे। तो उस समय हड़प्पावासी स्वर्ण और चांदी इससे परिचित थे, तांबा कांसा ये बना जानते थे, टीन और शीशा ये भी परिचित थे, लेकिन ये लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक। हड़प्पावासी देखिए यहाँ पे तांबा कांसा चांदी टीन शीशा जैसी धातुओं से परिचित थे, लेकिन ये लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक। इसीलिए हड़प्पा का जो कृषि के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए यहाँ ब्लैंक दिया है, ब्लैंक के बाद पूछ रहा है के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। यानी इसमें जैसे लेख, ताम्र, कला, मिट्टी बर्तन निर्माण, यानी किसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं ये बताना है, ठीक है। तो हमारा क्या है, मिट्टी के बर्तन यानी मिट्टी बर्तन निर्माण, यहाँ हो जाएगा मिट्टी बर्तन निर्माण के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग कपड़े के लिए कपास सबसे पहले कहाँ उगाया गया था। कपड़े के लिए कपास सबसे पहले कहाँ उगाया गया था, तो वो कौन था, भारत ही था। भारत में ही तो कपास की खेती होती थी, ठीक है। पढ़ लीजिए एक बार, लिखा ना, यानी कपड़े के लिए कपास सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता में उगाया गया था। वर्तमान के पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में हड़प्पा सभ्यता मेहरगढ़ से कपास के प्रमाण मिले हैं, जबकि सूती कपड़े के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यहाँ बताना है सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि था या पशुपालन था, शिकार था या वाणिज्य था। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, कृषि था, ठीक है। उस समय क्या था, कृषि था। फिर वहीं आता है हमारा हड़प्पा नगर। हड़प्पा जो नगर है, हड़प्पा नगर धौलावीरा, जिसे यूनेस्को भी हाल ही में अभी रिसेंट में ही जो हड़प्पा का जो धौलावीरा नगर है उसे यूनेस्को में शामिल भी किया गया है, ठीक है। इस यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये कहाँ स्थित है, यानी बताना है कि जो धौलावीरा जो प्लेस है वो गुजरात में है या राजस्थान में है या मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है या कहाँ है ये बताना है, ठीक है। तो ये हमारा धौलावीरा और लोथल ये दोनों प्लेस कहाँ पे हैं, गुजरात में हैं, ठीक है। कहाँ पे हैं, गुजरात में हैं, ठीक। ये देखिए हड़प्पा नगर धौलावीरा, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 40वें स्थल पर शामिल किया गया है, ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। उसके आगे हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर बांधों की एक निर्माण श्रृंखला तथा संयोजित जलाशयों जल पहुँचाने की पद्धति द्वारा अपने जल संचयन की सुपरिष्कृत प्रणाली एवं प्रबंधन के लिए सुविख्यात है। कौन सा स्थल था, धौलावीरा था, कालीबंगा था, राखीगढ़ी थी या रोपण था। तो यहाँ बताना है कौन सा प्लेस है,
ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्लेस है, वो है धौलावीरा, ठीक है। वो कौन सा प्लेस है, धौलावीरा, जो अपने प्रबंधन और सुपरस्कृत के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे एक बार डिस्क्रिप्शन भी इसका पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि जो धौलावीरा जो प्लेस है वो प्राचीन नगर, बांधों की एक निर्माण श्रृंखला है, उसे जलाशयों को संयोजित करना, जल पहुँचाने की पद्धति द्वारा जल का संचयन, सुपरस्कृत इसकी प्रणाली प्रबंधन के लिए सुविख्यात है। और धौलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और धौलावीरा का जो उत्खनन करता है आर.एस. विस्ट हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गाज़ियाबाद ज़िले के आलमगीरपुर का जो पुरातात्विक खोज है वो किसने की थी। गाज़ियाबाद ज़िले के आलमगीरपुर का पुरातात्विक खोज को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, हड़प्पा संस्कृति या वैदिक संस्कृति या मौर्य संस्कृति या गुप्तकालीन संस्कृति। तो ऑब्वियसली इस बात है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ पे क्या होगा, हड़प्पा संस्कृति, ठीक है। क्या होगा, हड़प्पा संस्कृति, ठीक। और आलमगीर पड़ता कहाँ पे है, मेरठ में पड़ता है, इसे याद रखिएगा, ठीक। और किस नदी किनारे पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है आलमगीरपुर, वो पड़ता कहाँ पे है, मेरठ में है, ठीक। फिर 20वां हमारा क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता का स्थल, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा, सिंधु सभ्यता का जो स्थल है वो कहाँ पे है, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, ये बताना है, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता का एक स्थल था कालीबंगन, वो किस राज्य में स्थित है, गुजरात में है या राजस्थान में है या गुजरात में है या मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है, ये बताना है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे, कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक। तो ये देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थलों में से एक है कालीबंगा, जो कहाँ पे है, राजस्थान राज्य में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता का काल, सिंधु सभ्यता का काल कब तक था। सिंधु घाटी यानी पूछ रहा है नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी, उसका वो पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टाइम पीरियड होगा, 2500 से 7500 BC, ठीक है, ये है। और नेक्स्ट हमारा है हड़प्पा लोगों के शहर के घरों में, हड़प्पा लोगों के शहर के घरों में कौन सी विन्यास प्रणाली का अनुसरण किया गया था, ठीक है। तो यहाँ बताना है कि हड़प्पा लोगों को जो शहर में जो उनके घर बने हुए थे वो कौन सी प्रणाली में के अनुसार बसे थे, ठीक है। वो कमल पुष्प जैसा आकार था, वृत्ताकार आकार था, जाली या ग्रिड जैसी थी या त्रिकोणी थी, तो वो कौन सा आकार था, जाली या ग्रिड जैसी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो उनके जो घर आगार जो बसे हुए थे वो लोग शहर में, तो वो किस प्रकार का उनका जो अनुसरण करते थे प्रणाली का, ग्रिड प्रणाली का अनुसरण करते थे, ठीक है। आप चाहें तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है हड़प्पा सभ्यता की खोज, यहाँ बताना है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, यानी टाइम पीरियड बताना है। तो वो कब हुई थी, 1921 में, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, ठीक। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, ये बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। यहाँ पे लियोनार्ड बूले हैं, V.S. अग्रवाल हैं, या इसमें और भी दिए हैं जैसे दयाराम साहनी हैं या A.L. बादशाह ने। अभी इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब एक बार इसको रीड कर लीजिएगा ये चीज़, ठीक है, कि पश्चिमी सुतकांगेडु बलूचिस्तान दास नदी किनारे स्थित है, उत्तरी मांडा। तो यहाँ पे ये जो हड़प्पा है, जो हड़प्पा का जो इसका विस्तार है, इसमें जो दे रखा है ये चारों पॉइंट, ये हड़प्पा का विस्तार है, यानी हड़प्पा का जो ईस्ट में विस्तार, वेस्ट में कहाँ तक विस्तार था, नॉर्थ में और साउथ में। जैसे यहाँ पे ईस्ट में कह रहा है यानी पूर्व में कहाँ तक था, आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी तक। पश्चिम में कहाँ तक था, सुतकांगेडु बलूचिस्तान, ये पश्चिमी है। उत्तर मांडा यानी जम्मू कश्मीर, ठीक है। दक्षिण में अहमदाबाद गोदावरी नदी किनारे तक, ये है। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के किस डायरेक्टर जनरल ने पूरे विश्व के समक्ष मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ये बताना है। राय बहादुर या दयाराम साहनी, जॉन मार्शल
या अलेक्जेंडर कनिंघम या डॉक्टर जेम्स वर्गस? तो वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, सॉरी जॉन मार्शल थे, क्योंकि वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पहले बने थे। ठीक है, तो वो ये क्या है, कौन है? जॉन मार्शल हैं। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ दिया ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। इसे याद रखिएगा कि ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो वो कौन सा मंत्रालय है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन विभाग है। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक, वो लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका एक महानिदेशक बनाया गया था, जिन्होंने पूरे विश्व के समक्ष मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये पॉइंट है। ठीक है, जो जॉन मार्शल थे उनको महानिदेशक बनाया गया था, जिन्होंने पूरे विश्व के समक्ष मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, राखालदास बनर्जी ने की थी। तो यहाँ पे राखालदास बनर्जी का तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो और निर्देशन में किसके हुआ था? तो जॉन मार्शल। तो यहाँ पे जॉन मार्शल इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है मांडा यानी जम्मू कश्मीर में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है। अब पूछ रहा है किस नदी किनारे स्थित है? यहाँ पे कौन सा नदी होगा? चेनाब नदी किनारे स्थित है। शायद यहाँ पे ऊपर दे रखा था, आपने ध्यान दिया होगा। तो यहाँ पे ये है उत्तरी मांडा, ये है चेनाब नदी। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था इसको एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, ये हो गया ना, मांडा यानी कि कहाँ पे है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27वां। हम लोग केवल आज यहाँ तक देखेंगे, वैदिक तक। ठीक है, हम लोग फिर ऐसे टॉपिक 2-3 टॉपिक करेंगे, और ताकि आपको अभी टाइम भी ना लगे और आप अच्छे से करते रहें। और चाहें तो इसको मल्टीपल टाइम भी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से हड़प्पा का कौन सा पूरा स्थल अफ़गानिस्तान में स्थित है? तो वो कौन सा प्लेस है? लोथल तो है नहीं, लोथल गुजरात में है। सिंध भी नहीं है। ठीक है, ये पंजाब का एरिया है, यानी कि जो वर्तमान पाकिस्तान में है। बनावाली ये हरियाणा में है। तो सोटुघई जो है ये कहाँ पे है? कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, बाकी पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी यानी ऑप्शन दिए हैं हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करें, जिससे आपको इसी PYQ के माध्यम से आपका GS भी तैयार हो जाए एक प्रकार से। ठीक है, बाकी आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से इसको ज़रूर बताएं एक बार। ठीक है, थैंक यू।